बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम इंशाल्लाह क्लास 9 की मैथमेटिक बुक की एक्सरसाइज 4.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक के सम्स को सॉल्व करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसको डिटेल में समझा, तो आज हम क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टराइजेशन करते हुए हमने HCF फाइंड आउट करना है। तो जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ है कि x प्लस वाई का स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दो टर्म्स हमारे पास गिवन हैं, तो इनको हमने एज़ पर फार्मूला जो है वो डील करना है, फैक्टराइज करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पहली जो टर्म लिखी हुई है इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे कि x प्लस, यहाँ हम लिखें फैक्टर ऑफ किसके फैक्टर लिखने हैं हमने, x प्लस वाई के होल स्क्वायर के फैक्टर लिखने हैं। तो स्टूडेंट आप इसको, क्योंकि ऊपर टर्म स्क्वायर है तो इसको आपने ओपन नहीं करना, बल्कि 2 टाइम आपने इसको लिख देना है, x प्लस वाई और एक और दफ़ा x प्लस वाई। जैसा कि आप फेमिलियर हैं, अगर कहीं हमारे पास x स्क्वायर लिखा हो तो आप इसको क्या करते हैं, दो दफ़ा आप x और x लिख देते हैं। इसका मतलब यही है कि x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ हमने जस्ट इसको ओपन करके लिखा है। इसके बाद अगर हमारे पास जो दूसरी टर्म है वो क्या है, x स्क्वायर और y स्क्वायर। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको जो हमारे पास फार्मूला नंबर 1 है उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, जो कि लिखा हुआ है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो अगर हमारे पास दो टर्म्स हों और दोनों टर्म्स का अलग अलग स्क्वायर हो तो हम एक दफ़ा इनको माइनस में लिख देते हैं और एक दफ़ा इनको प्लस में लिख देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे x माइनस वाई और साथ में लिख देंगे x प्लस वाई। तो अब हमने स्टूडेंट नेक्स्ट काम ये करना है कि कॉमन फैक्टर देखने हैं कि कॉमन फैक्टर क्या है। तो यहाँ हम लिख देते हैं कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर जो हमारे पास हैं स्टूडेंट्स, वो आप देख सकते हैं कि इन दोनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर x प्लस वाई है। ये जिसके गिर्द मैं जो है वो सर्कल लगा रहा हूँ, लाइन लगा रहा हूँ, ये हमारे पास कॉमन इसका फैक्टर है। तो इसको 1 टाइम आप लोगों ने यहाँ नीचे लिख देना है। इसके साथ अगर हम HCF की बात करें तो HCF क्या है हमारे पास, तो HCF स्टूडेंट यही कॉमन फैक्टर जो यहाँ आएगा वही HCF होता है। तो यही हमारे पास इसका HCF है। इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ हमारे पास है कि a माइनस बी का होल क्यूब और साथ में जो दूसरी टर्म हमारे पास लिखी है वो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर है। तो अब हमने इनके फैक्टर बनाने हैं। तो यहाँ लिख देते हैं फैक्टर ऑफ a माइनस बी का होल क्यूब के फैक्टर बनाने हैं। तो मैंने अभी आपको इससे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था कि ये जो क्यूब है या स्क्वायर है तो इसको आपने यहाँ क्यूब के फार्मूले के मुताबिक ओपन नहीं करना, बल्कि 3 टाइम आपने इसको लिख देना है, a माइनस बी और a माइनस बी और 1 टाइम और a माइनस बी। क्योंकि इसकी जो इसका एक्सपोनेंट था वो 3 था तो हमने 3 टाइम्स इसको ओपन कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है दूसरी जो टर्म है वो है a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। तो आपको पता है कि ये फार्मूला लिखा हुआ है और जिस तरह यहाँ भी हमारे पास लिखा हुआ है कि a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर हो तो फर्स्ट टर्म लेते हैं और लास्ट टर्म लेते हैं और होल स्क्वायर डाल देते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। मैं इसको नीचे पहले फैक्टराइज कर देता हूँ, इसके फैक्टर बना देता हूँ, देन फिर मैं इसको आगे लिखूँगा। तो ये इसको मज़ीद हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम नीचे की तरफ सॉल्व कर लेंगे। अब अगर मैं इसके आगे लिखूँ, इसके फैक्टर किस तरह से लिखेंगे, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया है तो हम लिखेंगे a माइनस बी और साथ में लिखेंगे a माइनस बी। तो अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि जो हमारे पास कॉमन फैक्टर हैं वो क्या हैं, तो एक हमारे पास कॉमन फैक्टर ये वाले हैं, ये एक कॉमन फैक्टर है और साथ में ये भी हमारे पास एक कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर जो हैं वो क्या हैं हमारे पास, वो हमारे पास हैं जी a माइनस बी और साथ में एक और दफ़ा a माइनस बी। तो HCF स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा, तो HCF यही होता है, जो कॉमन फैक्टर हमारे पास होते हैं यही HCF होता है। लेकिन ये 2 टाइम लिखा है तो हम इसको थोड़ा क्लोज करके a माइनस बी का होल स्क्वायर डालकर यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब।
नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये है कि ए क्यूब और साथ में बी है माइनस ए बी का क्यूब है पहली टर्म में, और सेकंड जो टर्म है उसमें ए की पावर 5 साथ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी की पावर 5। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को पहले हमने फैक्टराइज करना है, देन हमने फिर इसमें से कॉमन फैक्टर लेने हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर हम फैक्टराइज करें, यहाँ ए का क्यूब इंटू बी और साथ में ए और बी का क्यूब, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में जो हमारे पास कॉमन है वो क्या है। इसमें देखें ए यहाँ भी आ रहा है, इस टर्म में भी ए आ रहा है और इस टर्म में भी ए आ रहा है, लेकिन यहाँ ए की पावर जो है वो 1 है, लोएस्ट पावर लीस्ट पावर, और यहाँ जो पावर है वो 3 है। तो आपने लीस्ट पावर इसकी लेनी है विच इज़ ए की पावर 1, और बी यहाँ देखें तो यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो जो कॉमन लेते हैं वो लीस्ट पावर लेते हैं, तो यहाँ बी की पावर 1 आप कॉमन ले लेंगे, ए बी कॉमन ले लेंगे हम लोग। तो जब ए बी कॉमन लें तो आप इसको करने के लिए यहाँ बेसिकली डिवाइड कर दिया करें ताकि आपको पता चले कि पीछे रिमेनिंग में हमारे पास क्या रहेगा। तो बी बी से कैंसिल आउट हो जाएगा और ए 1 टाइम कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ ए स्क्वायर आ जाएगा। जैसा कि यहाँ ए 3 है और यहाँ ए की पावर 1 है, तो 3 में से 1 निकल जाएगा तो बाकी ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ भी आप ए बी डिवाइड कर दें, तो जब डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ ए से कैंसिल आउट हो जाएगा और बी 1 है और 3 है ऊपर, तो 1 निकल जाएगा तो पीछे बी की 2 रह जाएगी यहाँ। इसको स्टूडेंट हम मज़ीद इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको, कि हम लिख सकते हैं ए बी और साथ में ये जो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको हम बाय यूजिंग फार्मूला 1 के ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख देंगे। तो हम इसको लिख देंगे ए माइनस बी और साथ में लिख देंगे ए प्लस बी। तो इस तरह हमने इसको फैक्टराइज़ कर लिया। अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास दूसरी टर्म है उसको भी ऐसे ही फैक्टराइज़ करते हैं, जो कि है ए की पावर 5 और साथ में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी की पावर 5 है। तो अब आपने देखना है कि इसमें से जो है वो ए की जो लीस्ट पावर है वो क्या है। तो यहाँ ए की पावर 5 है और ए की पावर यहाँ 2 है, तो ए की जो लीस्ट पावर हमारे पास है वो ए स्क्वायर है और बी की जो लीस्ट पावर है वो भी बी स्क्वायर है। तो ये आप लीस्ट पावर हमेशा कॉमन लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा जी, ये जो चीज़ है वो हमने यहाँ भी डिवाइड कर देनी है और यहाँ भी, और साथ में इधर भी और इसके नीचे भी हमने डिवाइड कर दिया। तो अब बी बी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर है और ए की पावर 5 है तो ए की पावर 3 बच जाएगा, और यहाँ बी जो है वो उसकी पावर जो है वो 3 बच जाएगी। इसको मज़ीद हम ओपन कर सकते हैं। आपको पता है कि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का क्या फार्मूला है, वो फार्मूला यूज़ करते हुए हम इसको मज़ीद ओपन करेंगे। तो जब अगर हम इसको मज़ीद ओपन करें, इसको मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और साथ में हमारे पास है ए का क्यूब। ए के क्यूब को मैं ओपन कर रहा हूँ, ए के क्यूब माइनस बी के क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी और साथ में ए स्क्वायर प्लस ए बी आता है और साथ में बी प्लस का बी स्क्वायर आता है, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। अब हमने इसको इस तरह से लिखना है कि यहाँ हमने फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। तो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा क्वेश्चन में जो टर्म्स थी इसको दोबारा लिखूँगा और आगे इसके फैक्टर लिखूँगा। तो पहले हमारे पास आ गया ए का क्यूब, साथ में आ गया बी माइनस ए बी का क्यूब। तो इसके जो फैक्टर आए हैं वो क्या आए थे, तो इसको फैक्टर करके ये हमारे पास रिज़ल्ट आया था ए बी और साथ में आया था ए माइनस बी और आया था जी ए प्लस बी आया था। और जो दूसरी हमारे पास टर्म थी विच इज़ ए की पावर 5 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी की पावर 5, तो इसका जो फैक्टराइज करके हमारे पास आया वो आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर और साथ में आया ए माइनस बी और साथ में आया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट नीचे जगह नहीं है, मैं इसको ऊपर जो है वो सॉल्व कर देता हूँ। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या हैं। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं कॉमन फैक्टर। तो जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, तो वो आप जैसा कि देख भी सकते हैं कि जो कॉमन फैक्टर हैं हमारे पास वो यहाँ a माइनस बी ऊपर में भी आ रहा है और नीचे भी हमारे पास a माइनस बी आ रहा है। तो यहाँ देखें कि a का स्क्वायर है और यहाँ a है, तो दैट मीन कि इसके अंदर भी a है, a की पावर 1 है और a की पावर 1 है। यानी इसको अगर मैं मज़ीद लिखना चाहूँ ओपन करके तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, इसको a का स्क्वायर b का स्क्वायर था तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी और एक दफ़ा फिर ए बी, 2 टाइम्स ए बी की फॉर्म में लिख दिया ताकि मुझे इसमें से कॉमन लेना जो है वो आसान हो। तो मेरे पास जो दूसरा कॉमन है वो आ रहा है ए बी। तो पहले हम लिख देते हैं ए बी और साथ में हमारे पास जो कॉमन आ रहा है ए माइनस बी। तो जो एच सी एफ होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि वो कॉमन फैक्टर ही एच सी एफ का नाम है। तो ए बी हमारे पास आ जाएगा और साथ में ए माइनस बी, यही इसका आंसर आ जाएगा।
इसके साथ अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है विच इज़ एक्स स्क्र माइनस 49 और सेकंड जो इसमें हमारे पास टर्म है एक्स स्क्र माइनस 4x और माइनस का 21। तो यहाँ हमने इसको फैक्टराइज करना है और देन फिर हमने इसका HCF फाइंड आउट करना है। तो एक्स स्क्र माइनस 49 आपको पता है कि इसको 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्र। तो जब 7 का स्क्वायर आ जाएगा तो ये x जो है वो a हो जाएगा और b जो है वो 7 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 7 और साथ में लिख सकते हैं x प्लस 7। इससे ज़्यादा हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। अब हम जो इसका सेकंड जो टर्म है उसको हम करेंगे विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 21। तो इससे पिछली एक्सरसाइज में आपको पता था कि 3 टर्म जब हमारे पास आती थी तो हम उनको किस तरह से फैक्टराइज करते थे। वो रूल ये था कि आपने सबसे पहले तीनों में कॉमन देखना होता था। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। नेक्स्ट आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना था फर्स्ट और लास्ट टर्म का, तो वो भी हम नहीं इसमें कर सकते। अब हम क्या करेंगे कि मिड टर्म ब्रेक करेंगे। वो हम इस तरह से करते थे कि फ़र्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ हम अगर एक्स स्क्वायर और साथ में 21 को मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का 21 है। अच्छा, ये माइनस बच्चे जो है वो इग्नोर कर देते हैं जिसकी वजह से उनका आंसर जो है वो सही नहीं आ रहा होता। तो माइनस और प्लस का आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। यहाँ आ जाएगा माइनस 21 एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म जो है वो एज इट इज़ लिख देंगे और जो लास्ट टर्म है हमारे पास वो एज इट इज़ लिख दी जाती है और दरमियान में 2 फैक्टर सोचे जाते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 21 आए और ऐड करने से माइनस का 4x आए। तो अगर मैं माइनस का 7x लिखूं और प्लस का 4x लिखूं तभी तो प्लस का 3x लिखूंगा तो इसको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आ जाएगा माइनस का 21 एक्स स्क्वायर और जब ऐड करूंगा तो आ जाएगा माइनस का 4x। अब हमने दो में कॉमन लेने हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म में जो हमारे पास कॉमन है वो है x। तो यहाँ हमारे पास आएगा x माइनस 7 और सेकंड 2 टर्म में प्लस 3 कॉमन है तो यहाँ भी आएगा x माइनस 7। तो इसके जो फैक्टर हमारे पास बने हैं विच इज़ x प्लस 3 और साथ में बने हैं जी x माइनस 7। अब इससे जो अगला स्टेप होता है वो मैंने आपको कहा था कि आपने दोबारा से इसको लिखना है क्वेश्चन को। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 49 और इसके फैक्टर क्या बने थे x माइनस 7 और साथ में बना था हमारे पास x प्लस 7। और जो दूसरी हमारे पास टर्म थी विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस का 21, इसके जो फैक्टर बने हैं वो ये बने हैं x प्लस 3 और साथ में हमारे पास बना है जी x माइनस 7। तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आया है वो क्या है, मैं यहाँ CF लिख देता हूँ। वो इन दोनों में आप देखें तो x माइनस 7 इधर इसमें इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है तो x माइनस 7 है। जो HCF होता है वो क्या है, तो बच्चों वो जो है हमारे पास कॉमन होता है, कॉमन फैक्टर आता है वही HCF होता है। तो इसका HCF भी x माइनस 7 ही है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो भी हो गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। स्टूडेंट यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि है कि 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 और सेकंड इसकी टर्म है 15x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3 जो है वो हमारे पास टर्म्स हैं, 3 अलजेब्रिक टर्म्स हैं और 3 अलजेब्रिक टर्म्स के लिए हम मिड टर्म ब्रेक जो है वो रूल अपनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं साइड पर तो हमारे पास आता है 12x स्क्वायर और अगर 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 से तो ये आएगा माइनस का 12x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि इसको फर्स्ट टर्म को जो है वो एज इट इज़ लिख देंगे 12x स्क्वायर और लास्ट टर्म विच इज़ माइनस 1 उसको एज इट इज़ लिख देंगे और दरमियान में ऐसे 2 फैक्टर सोचेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से माइनस का 12x स्क्वायर आए और ऐड करने से प्लस का 4x आए, प्लस का x आए। तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस 4x और माइनस का 3x, इसको ऐड करने से प्लस का 1x आएगा और मल्टीप्लाई करने से माइनस 12x स्क्वायर आएगा। अब इन दोनों टर्म में से यानी 12x स्क्वायर और प्लस 4x में से क्या कॉमन है हमारे पास, टेबल आपने बड़े से बड़ा देखना है तो 4 जो है और साथ हमारे पास x भी कॉमन है तो यहाँ आ जाएगा 3x। यहाँ आप डिवाइड कर दिया करें इस 4x को तो ईज़िली आप इसको समझ सकते हैं कि पीछे क्या बचेगा और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1। इस तरह इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन लेते हैं तो 3x प्लस का 1 आ जाएगा। माइनस 1 अब यहाँ भी डिवाइड कर दें और यहाँ भी माइनस 1 अगर डिवाइड कर दें तो माइनस माइनस ये प्लस 1 ही आता है और ये भी प्लस 3x आएगा। अब हमारे पास जो है हम इसको लिख सकते हैं कि 4x माइनस 1 और साथ में जो सेकंड टर्म बनी है विच इज़ 3x
+1 बनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास फैक्टर बने हैं वो ये बने हैं। नेक्स्ट अब हम इस सेकंड जो हमारे पास अलजेब्रिक टर्म्स थी इनके बनाते हैं फैक्टर्स। तो यहाँ हमारे पास है 15x² और दूसरा हमारे पास है जी +8x और साथ में 1 आता है। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई इधर भी कर दें तो आप देखेंगे कि 15x² ही आता है। अब फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिख देंगे हम लोग और लास्ट टर्म जो है वो एज इट इज़ लिख देंगे। दरमियान में जो है वो हम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 15x² आए और ऐड करने से 8x आए। अच्छा स्टूडेंट, इसके लिए हमने जो 4.1 एक्सरसाइज है उसमें इस मिड टर्म ब्रेक को और 4.2 में हमने सही अच्छे से कवर किया है। तो आप पहले, अगर आपको मिड टर्म ब्रेक करना नहीं आती तो आपको एडवाइस है कि आप पहले जो है वो वीडियोज़ देख लें, देन आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगी। तो इसमें हमारे पास आता है कि 5x और 3x। तो यहाँ हम लिखेंगे 5x और साथ में लिख देंगे 3x। अच्छा, ये ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप 3x को पहले भी लिख सकते हैं और 5x को बाद में भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टू टर्म में हमारे पास 5x कॉमन है और यहाँ आ जाएगा 3x और यहाँ आ जाएगा जी 1 और नेक्स्ट हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा जी 1। तो इसके साथ जो यहाँ हमारे पास फैक्टर बने वो बने 5x + 1 बना और सेकंड जो हमारे पास फैक्टर बना वो 3x + 1 बना। तो अब हम इन दोनों जो हमने फैक्टर्स निकाले हैं इनको हम लिख लेते हैं फैक्टर्स की फॉर्म में। तो मैं यहाँ इसको रेस करके यहाँ ऊपर लिखूँगा। तो हमारे पास पहले लिखेंगे 12x² + x - 1। इसके जो फैक्टर बने थे वो बने थे 4x - 1 और साथ में जो फैक्टर बना था वो बना था 3x + 1। और जो दूसरा हमारे पास है 15x² + 8x + 1, इसका जो फैक्टर हमारे पास बने हैं वो ये लिखे हुए हैं। वो हमारे पास बने हैं जी 5x + 1 और साथ में बना है 3x + 1। तो अब आप इसको इजीली आगे कर सकते हैं। कॉमन फैक्टर आपने निकालने हैं विच इज़ 3x + 1, क्योंकि दोनों में आ रहा है, ये कॉमन फैक्टर है हमारे पास और यही हमारे पास HCF होता है। तो ये जी 3x + 1 ही हमारे पास HCF है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है cx² - d और जो सेकंड टर्म है acx² - bcx + adx और साथ में -bd। तो इसमें हम सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं जो कि cx² है -d का स्क्वायर है। तो हम यहाँ इसको ऐसे करते हैं कि cx के ऊपर होल स्क्वायर लिख देते हैं और d के ऊपर होल स्क्वायर यानी ब्रैकेट्स के बाहर हम इसको स्क्वायर लिख देते हैं। अब दो टर्म्स हैं, ये सी एक्स जो है इसको ए लेट कर लें और डी को बी लेट कर लें और दोनों टर्म्स के ऊपर जब अलग अलग स्क्वायर हो और दरमियान में साइन माइनस का हो तो हम इस फार्मूला की मदद से जो है वो इसको ओपन करेंगे और हम इसको लिख सकते हैं सी एक्स माइनस डी और साथ में हम लिख सकते हैं सी एक्स प्लस डी। तो इसके साथ हमारे पास ये तो फैक्टराइज हो गया, लेकिन सेकंड जो टर्म है वो है ए सी एक्स स्क्वायर, साथ में हमारे पास है -BCX और प्लस ADX और साथ में है BD। तो हमारे पास ये चार अलजेब्रिक टर्म्स आ रही हैं। तो जब चार अलजेब्रिक टर्म्स आएंगी तो हमने ये रूल पढ़ रखा है कि दो में से हम कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट टू में आप देखें कि इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो आपको नज़र आएगा कि एक तो x दोनों में आ रहा है और एक साथ c आ रहा है। तो x की जो लीस्ट डिग्री है वो है 1, तो x 1 लेंगे और साथ c दोनों में है 1 1, तो c x जो है वो कॉमन लेंगे। तो सी एक्स अगर हम यहाँ डिवाइड कर दें तो हमें पता चलेगा ए एक्स बचेगा और यहाँ हमारे पास सिर्फ बी बचेगा माइनस का। और इसके साथ इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो है जस्ट डी कॉमन है, तो हम प्लस का डी कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा ए एक्स और माइनस का बी बचेगा। तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं कि अब ये एक टर्म इसको आपने कंसीडर करना है और इसको दूसरी टर्म कंसीडर करना है। तो इन दोनों टर्म में ए एक्स माइनस बी आ रहा है तो वो हम लेंगे फर्स्ट 1 टाइम लिखेंगे और साथ में जो बाहर वाली टर्म्स होती हैं सी एक्स प्लस डी उसको लिख दिया जाता है। अब हम क्या करेंगे कि हमने कॉमन फैक्टर देखने हैं कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। तो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को आगे खुद देखें कि इस ऊपर वाली टर्म में तो हमारे पास कॉमन फैक्टर सी एक्स प्लस डी है और नीचे जो है वो सी एक्स प्लस डी इसमें भी आ रहा है। तो दैट मीन कि ये हमारे पास कॉमन फैक्टर है और यही इसका HCF होगा। अब मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 को।
स्टूडेंट यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है और मेरे ख्याल में यही इन सब क्वेश्चंस में थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लगा है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझना है। यहाँ हमारे पास है m स्क्र माइनस एन स्क्र और सेकंड टर्म है हमारे पास m4 माइनस n4 और थर्ड टर्म हमारे पास है m6 माइनस n6 है। तो मैं इनको पैरेलल जो है वो फैक्टराइज़ करता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। तो पहला जो हमारे पास टर्म है इसको तो सॉल्व करना बहुत ईजी है, इसमें तो कोई एज सच जो है वो डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए कि दो वैल्यूज़ हैं और दोनों वैल्यू के ऊपर जो है हमारे पास स्क्वायर है अलग अलग। तो हम ये पहला फार्मूला तो हम पहले फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो आप इसको इजीली लिख सकते हैं कि m माइनस एन लिख सकते हैं और साथ में हम लिख सकते हैं m प्लस एन। तो जस्ट इसको ओपन करना था वो हमने ओपन करके लिख दिया। अब यहाँ देखें कि यहाँ हमारे पास m की 4 है, जो फार्मूला हमारे पास है वो स्क्वायर वाला है। तो हम इसको इस तरह से करेंगे कि m स्क्वायर और बाहर स्क्वायर लिख देंगे माइनस एन स्क्वायर और बाहर क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास a क्या टर्म है और b क्या टर्म है। तो a बच्चों यहाँ हमारे पास है m स्क्वायर जो है वो a है, यानी इस बाहर वाले स्क्वायर के अंदर जो टर्म होती है इसको आपने a लेट करना है। और b क्या है हमारे पास, तो b हमारे पास बाहर वाले स्क्वायर के अंदर जो टर्म है विच इज़ एन स्क्वायर वो है। तो फार्मूला ये कहता है कि आपने ए और बी के दरमियान एक दफ़ा माइनस लिखना है और ए और बी के दरमियान एक दफ़ा प्लस लिखना है। तो ए मेरे पास ये है, बी मेरे पास ये है, तो मैं लिखूँगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और साथ में लिखूँगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो आपको पता है कि इसको एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को हम मज़ीद भी ओपन कर सकते हैं, ओपन करके लिख सकते हैं माइनस एन और साथ में हम लिख सकते हैं एम प्लस एन, और ये जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो यहाँ इसको फैक्टराइज़ करके हम यहाँ तक ले आए। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट है वो ये है कि m की पावर 6 माइनस n की पावर 6। तो अभी जो हम फार्मूला जिसके अकॉर्डिंग इसको कर रहे हैं वो ये ऐसे है कि हमने बाहर स्क्वायर लिखना है। तो अगर हमने बाहर स्क्वायर लिखना है तो अंदर हम लिखेंगे m की 3 का स्क्वायर यानी m क्यूब का स्क्वायर और n क्यूब का स्क्वायर लिख देंगे। अब हम a को आइडेंटिफाई अगर करें तो a हमारे पास आता है m की पावर 3 और b हमारे पास आता है जी n की पावर 3। तो फार्मूला ये कहता है कि a और b में आपने माइनस लिखना है और a और b में आपने क्या लिखना है, प्लस लिखना है। तो a हमारे पास क्या टर्म है, m क्यूब माइनस n क्यूब और b हमारे पास है जी m क्यूब प्लस n क्यूब। इसमें वैसे इस क्वेश्चन में आप ऐसा भी कर सकते थे कि स्क्वायर को अंदर रखते और क्यूब को बाहर रखते और फिर उसको ओपन कर लेते, वैसे भी किया जा सकता था और इस तरह से भी किया जा सकता है। अब स्टूडेंट हमारे पास जो m क्यूब माइनस n क्यूब है इसका फार्मूला हमें पता है। इसको मज़ीद हम ओपन करेंगे और इसको अगर हम ओपन करें तो हमारे पास बनता है m माइनस n और साथ में आता है m स्क्वायर प्लस mn और साथ में आता है n का स्क्वायर। ये जस्ट इसको ओपन किया माइनस वाले फार्मूले में, यहाँ प्लस आता है। और m क्यूब प्लस n क्यूब का फार्मूला मैं यहीं ओपन कर देता हूँ। ये जस्ट है कि m प्लस n और साथ में हमारे पास आएगा m स्क्वायर माइनस mn और साथ में आएगा प्लस का n स्क्वायर। तो इस तरह से हम जो है वो इसको भी ओपन कर लेंगे। अब हम इसको लिखते हैं कुछ फैक्टराइज की फॉर्म में, फैक्टर्स बनाकर लिखते हैं इसको। तो फैक्टर बनाकर इसको इस तरह से लिखेंगे कि पहले हम लिखेंगे m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसके जो फैक्टर आए हैं वो इसके आगे लिख देंगे। वो आए हैं हमारे पास m माइनस एन और साथ में हमारे पास आया है जी m प्लस n आया है। और जो सेकंड जो हमारे पास था वो था m की 4 माइनस n की 4, इसके जो हमारे पास फैक्टर आए हैं विच इज़ m माइनस n m प्लस n और साथ में आया है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। और जो थर्ड हमारे पास आए हैं वो आए हैं जी m की पावर 6 माइनस n की पावर 6 और इसके जो फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं m माइनस n और साथ में आया है m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर और सेकंड में हमारे पास m प्लस n और साथ आया है m स्क्वायर माइनस mn और साथ में प्लस का n स्क्वायर। अब आप देखें कि इनमें कॉमन क्या है, तो आप देख सकते हैं कि तीनों में जो कॉमन हमारे पास आ रहा है वो m माइनस n है, यानी ये जो टर्म है वो तीनों में एग्जिस्ट कर रही है, तीनों टर्म्स के अंदर एग्जिस्ट हो रही है। तो ये हमारे पास है इसका कॉमन फैक्टर, और जो कॉमन फैक्टर हो वही HCF होता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ HCF इज़ इक्वल टू m माइनस n।
तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब हम मूव करते हैं आखिरी क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। स्टूडेंट यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है कि ए एक्स स्क्र प्लस 2a² एक्स प्लस ए क्यूब, और साथ में हमारे पास है 2a² माइनस 4a² एक्स माइनस 6a³, और थर्ड जो टर्म है विच इज़ 3 इंटू ए एक्स प्लस a² का होल स्क्र। तो अब हम पहले बारी बारी जो है वो इनको फैक्टराइज़ करते हैं। पहले हमारे पास जो पहली टर्म है इसको फैक्टराइज़ करते हैं विच इज़ ए एक्स प्लस 2a² एक्स प्लस ए का क्यूब। तो आप देख रहे हैं कि 3 अलजेब्रिक टर्म्स हैं और तीनों में सबसे पहले हमारे पास जो पहला स्टेप होता है वो कॉमन लेना है। तो ए की जो लीस्ट डिग्री है, ए क्योंकि तीनों में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसकी जो लीस्ट डिग्री है उसको हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ हम ले लेते हैं ए कॉमन ले लेते हैं क्योंकि ए की लीस्ट डिग्री ए की 1 है। तो यहाँ हमारे पास बचेगा x, यहाँ हमारे पास बचेगा 2ax और यहाँ बचेगा जी a का स्क्वायर। अब हम फर्दर जो है वो इसको सॉरी यहाँ मैं स्क्वायर जो है वो डालना भूल गया था। तो फर्दर हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि आप देखें कि फ़र्स्ट टर्म का भी स्क्वायर है और लास्ट टर्म का भी स्क्वायर है और दरमियान में 2ab लिखा हुआ है। तो हम इसको क्लोज़ करके लिख सकते हैं। ये तो माइनस का है ना, प्लस का भी बिल्कुल ऐसे ही फार्मूला है, सिर्फ यहाँ प्लस आ जाता है और यहाँ। तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम इसको ओपन करें तो ये ऊपर वाली टर्म ही बनेगी। तो सेकंड जो हमारे पास वैल्यू है वो है इसको अगर हम फैक्टराइज़ करें इससे ज़्यादा हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि x प्लस ए 2 टाइम आ रहा है तो x प्लस ए और x प्लस ए, आप इस तरह मज़ीद ओपन करके लिख सकते हैं। तो सेकंड जो हमारे पास है इसमें भी 3 अलजेब्रिक टर्म्स आ रही हैं और तीनों में हम पहला स्टेप यही करेंगे कि कॉमन ले लें। तो कॉमन हमारे पास 2a जो है वो इन तीनों में कॉमन हम ले लेते हैं। तो 2a अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस का 2a इधर आप डिवाइड कर दें तो 2ax और यहाँ बचेगा 3a² बचेगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो इसमें ये लास्ट जो टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनी। तो हम इसको मिड टर्म ब्रेक करके जो है वो सॉल्व करेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक करके अगर हम इसको सॉल्व करें तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को हमने मल्टीप्लाई करना होता है। तो फर्स्ट और लास्ट को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ मेरे पास बन जाएगा -3a² x²। तो हम क्या करेंगे कि 2a बाहर वैसे ही लिखेंगे, फर्स्ट टर्म ऐसे ही लिख देंगे और लास्ट टर्म ऐसे ही लिख देंगे। अब हम सोचेंगे कि मल्टीप्लाई करने से ये चीज़ बने और ऐड करने से -2ax बने। तो -3ax और प्लस ax लिख देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने से यही चीज़ बनती है और ऐड करने से भी यही बनती है। तो इसको हम फर्दर अगर करें तो 2a और साथ में इन दोनों में दो टर्म में से x कॉमन है। तो x अगर हम कॉमन लें तो यहाँ बनेगा x -3a और इन दोनों में जो है वो a कॉमन है। तो अगर मैं a कॉमन लूँ तो यहाँ भी x -3a आता है। तो साथ ही अगर हम इसको मज़ीद कर लें तो यहाँ आएगा x प्लस a और साथ में आएगा x -3a। अब जो लास्ट हमारे पास है जो टर्म है वो ये है कि 3 इंटू ए एक्स प्लस a² का होल स्क्वायर। तो हम इसको ये हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो मैं यहाँ कर देता हूँ विच इज़ 3 और साथ में आता है ax प्लस a²। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी स्क्वायर डला हुआ है। तो इसको इसके बाहर वाले स्क्वायर को अगर मैं यूटिलाइज़ करूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू ax प्लस a² और एक दफ़ा फिर ax प्लस ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि इसमें से भी a कॉमन आ रहा है और इसमें से भी a कॉमन आ रहा है। तो पहले इसमें से अगर मैं a कॉमन लूँ तो यहाँ आएगा x प्लस a आएगा और यहाँ भी अगर मैं कॉमन लूँ a तो यहाँ आएगा x प्लस a आएगा। अब ये जो ये वाला a है और ये वाला a है वो उसको हम लिख सकते हैं 3a का स्क्वायर। ये a और ये a का स्क्वायर हो जाएगा और साथ में x प्लस a और साथ में आ जाएगा x प्लस a। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम ये करते हैं कि तीनों के जो फैक्टर हमारे पास आए हैं इनको हम लिख देते हैं अलग अलग। तो मुझे इसको रेस करके जो है वो लिखना है। तो यहाँ जो हमारे पास पहली टर्म थी वो थी ax² प्लस 2a² x प्लस a का क्यूब। इसके जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं वो ये आए हैं a इंटू एक्स प्लस a x प्लस a। जो सेकंड टर्म थी हमारे पास वो ये है 2ax² माइनस 4a² x माइनस 6a³ इसके जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2a और साथ में आया है x प्लस a और साथ में जी हमारे पास आया है x
3a। और जो लास्ट हमारे पास थी ए टर्म वो ये थी कि 3 इंटू ए एक्स प्लस ए का स्केयर का होल स्केयर, और इसके जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 3a स्केयर, और साथ में हमारे पास आया है एक्स प्लस ए, और साथ में एक और आया है एक्स प्लस ए आया है। अब जो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर हैं वो हमने देखने हैं, तो इसके लिए ये है कि यहाँ ए का स्क्वायर है तो मैं इसको लिख देता हूँ ए और साथ ए लिख देता हूँ, 2 टाइम इसको लिख देता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा ए और साथ एक और आ जाएगा ए आ जाएगा। तो मैंने इसको 2 टाइम लिख दिया। अब आप देखें कि कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है। इसके लिए स्टूडेंट इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉमन फैक्टर जो है वो एक तो ए सब में आ रहा है, आप देख रहे हैं, और एक हमारे पास ये चीज़ आ रही है x प्लस ए जो है वो सब में आ रहा है। तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर हैं। कॉमन फैक्टर हमारे पास आया है a और साथ में आया है x प्लस ए। इसमें एक और चीज़ देखें कि x प्लस ए यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, इन दो टर्म्स में x प्लस ए आ रहा है, लेकिन जो मिड टर्म हमारे पास है उसमें x प्लस ए नहीं आ रहा। तो जो HCF होता है वो ये होता है कि तीनों में, अगर 3 हमारे पास टर्म्स हैं तो तीनों में आना चाहिए, तो इसको हम कॉमन फैक्टर नहीं लिख सकते। अगर ये यहाँ आता x प्लस ए यहाँ भी आता तो हम 1 टाइम यहाँ भी x प्लस ए लिख सकते थे, लेकिन LCM के केस में हम लिख सकते हैं, HCF के केस में हम नहीं लिख सकते। तो जो हमारा कॉमन फैक्टर है वही हमारा HCF है। तो HCF हमारे पास आया है a इंटू एक्स प्लस ए। इसके साथ हमारा ये जो एक्सरसाइज 4.3 है वो कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो लेक्चर के साथ 4.4 में मिलते हैं। और इस एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।